मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ज्योति स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान। समस्त प्रकृति मिथ्या है, लोकातीत ही केवल सत्य तत्व है। आज मैं आश्रम के मैदान में घूम रहा था और अपने चारों ओर धूप देख रहा था। जैसे ही मैंने समुद्र तट पर जाने वाली सीढ़ियाँ पार की, मैं रुका और सीढ़ियों की बत्तियों को जलाकर देखा कि वे काम कर रही थी या नहीं, परंतु मैं उन्हें देख न सका, क्योंकि जब मैं वहाँ खड़ा था अचानक ईश्वर का महान प्रकाश छा गया और उसमें हल्के प्रकाशों को पहचानना असंभव हो गया। यहाँ तक कि मैं सूर्य को भी बिल्कुल देख नहीं सका। मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि न तो सूर्य का प्रकाश और न ही विद्युत का प्रकाश वास्तविक है, केवल ईश्वर का प्रकाश ही सच्चा प्रकाश है। यदि उदित हो जाए आकाश में अचानक हजारों सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध, आ जाए पृथ्वी पर बाढ़ अनगिनत किरणों की, तब कदाचित ही उस परमात्मा के तेजस और कांति की कल्पना की जा सके। उस महान मानस दर्शन में उन्होंने मुझे कई लोक परलोक दिखाए, जो ईश्वर के प्रकाश की अंतहीन अभिव्यक्तियाँ थीं। ये वस्तुएं जो मैंने देखी वे केवल उनकी चेतना की अभिव्यक्तियाँ हैं, और यदि हम उनके साथ अंतर संपर्क रखें तो हमारा बोध असीम है और ईश्वरीय विद्यमानता के समुद्री प्रवाह में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। हम परमात्मा के ज्ञात हो जाते हैं, हम ब्रह्म ज्ञात हो जाते हैं, जान लेते हैं। और जब हम स्वयं को ब्रह्म के रूप में जान लेते हैं तो कोई भूमि अथवा सागर नहीं रहता, कोई पृथ्वी अथवा आकाश नहीं रह जाता। सब कुछ वे ईश्वर ही हो जाते हैं। सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाना एक ऐसी अवस्था है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक परम आनंद की अनुभूति होती है। आनंद ज्ञान और प्रेम की शाश्वत परिपूर्णता का अनुभव होता है। मैं इसे किसी भक्त के मुखमंडल पर देख सकता हूँ। यदि अंतर में उसकी आत्मा उस आनंद से कंपायमान हो रही है, जैसे एक पत्ता हवा में थरथराता है, योगी ऐसा होता है। ऐसे अपार आनंद समाधि की अवस्था को केवल सामान्य जीवन के कार्यों को निरुत्साहित किए बिना गहन आत्मपूर्ण ध्यान के साथ संतुलित करके जाना जा सकता है। सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग आत्म प्रशंसा, अभिमान, लोभ, क्रोध और आत्म केंद्रित होने के अन्य कुरूप परिणाम आध्यात्मिक विकास में बाधाएं हैं, जो मनुष्य को आत्मा के अज्ञान रूपी दुख से छुटकारा पाने में रुकावटें डालती हैं। उचित मार्ग है एक आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करना और एक ऐसे गुरु की इच्छाओं के साथ अंतर संपर्क करना जिसके पास ज्ञान हो और सबसे बड़ी बात वह ईश्वर से प्रेम करता हो। वह मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। आपकी इच्छाएं पिछले जन्मों की आदतों और आपकी निरंतर बनाई जा रही नई आदतों के द्वारा निर्देशित होती हैं।
ये आत्मा को बंदी बना देती है और ये आपके लिए शाश्वत मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ना असंभव कर देती है। जीवन पथ के एक ओर अज्ञान की अंधेरी घाटी है और दूसरी ओर ज्ञान का शाश्वत प्रकाश। जब आप एक सद्गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं तो आप मुक्ति के पथ पर सुरक्षित चलते जाएंगे। तब आप जो भी इच्छा करेंगे वह ज्ञान जनित होगी और वह थोड़े से ही प्रयास से पूर्ण हो जाएगी। संपूर्ण विश्व ईश्वर की दिव्य इच्छा द्वारा रचा गया है और जब आप इसके साथ अंतर संपर्क में हो जाते हैं तो जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहेंगे वह केवल इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाएगा। मैं अब किसी भी वस्तु की इच्छा करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मेरे मन में है वह मुझे मिल जाएगा। एक सच्चा भक्त कहता है, प्रभु मेरी कोई इच्छाएं नहीं हैं, मुझे जो कुछ भी चाहिए था वह सब आप में पा लिया है, अन्य कोई भी लाभ इससे बड़ा नहीं हो सकता। प्रभु के ज्ञान, प्रेम और आनंद के हृदय की समस्त इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं। यह एक आश्चर्यजनक अवस्था है। जब आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं तो आप एक राजा बन जाते हैं, शांति एवं परम आनंद के राजा, पूर्ण रूप से संतुष्ट, आपकी आत्मा में संपूर्ण, अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित। प्रभु के साथ आपकी एक रूपता में आप संपूर्ण जगत को अपने सम्मुख आदेश अनुपालन करने के लिए खड़ा देखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिबिंब के रूप में बनाया है। इसलिए वे सभी भक्त को जो उन्हें प्राप्त करते हैं यह भी जान जाते हैं कि उनमें प्रभु की इच्छा शक्ति उनके सामान्यतम आदेश को भी पूरा कर देती है। ईश्वर अनुभूति से संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है। जब तक आप में दूसरे लोगों पर अधिकार जमाने की कोई इच्छा है अथवा यह दिखाने की इच्छा है कि आप आध्यात्मिक रूप से या किसी अन्य प्रकार से कितने शक्तिशाली हैं, आप आत्मा की मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ईश्वर बोध का आरंभ विनम्रता, प्रेम और ध्यान जनित आनंद से होता है, परंतु ईश्वर अनुभूति से संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि एक छोटी लहर यह जानती है कि उसके पीछे एक विशाल महासागर है तो वह कह सकती है कि मैं ही महासागर हूँ। आपको यह अनुभव करना चाहिए कि आपकी चेतना के पीछे ईश्वर रूपी महासागर है। जो ईश्वर के साथ एक हो जाता है उसे स्वयं को या दूसरों को अपनी शक्तियों की अक्षमता का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। वह निरंतर अंतर में जानता है कि समस्त शक्ति उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार है और डरने की कोई बात नहीं है, परंतु वह अपनी शक्ति को ईश्वर के निर्देश अनुसार उपयोग करता है। सिद्ध योगी अपनी अनंत प्रकृति में, ईश्वर में, अनंतता में, सर्वव्यापकता में जागृत रहता है और भौतिक प्रकृति में सुप्त रहता है। आपको इस आत्म स्वामित्व को प्राप्त करना चाहिए। अपना सारा समय संसार को देकर स्वयं को मूर्ख मत बनाएं। संसार और इसके प्रलोभनों को अपनी चतुराई से मात दे दें। अपने समय को सुरक्षित रखने और इसे महानतम लाभ के लिए काम में लाने का
सर्वोत्तम तरीका है अपने संपूर्ण मन को दिन और रात ईश्वर की खोज में लगाना। भले ही बाह्य रूप से आप चाहे किसी भी कार्य में कितने भी व्यस्त क्यों न हों। चरागाह में अपने बछड़े के साथ शांति से चर रही गायें बछड़े के लिए चिंता का कोई भाव नहीं दिखाती, परंतु यदि आप बछड़े के निकट जाएंगे तो गाय तुरंत आपकी ओर आ जाएगी। उसी प्रकार योगी है, वह बाह्य रूप से अपने कार्य में व्यस्त रहते हुए भी अपने अंदर में अपना ध्यान सदैव प्रभु पर टिकाए रखता है। एक जिद्दी बच्चे की भांति जगत माता को तब तक निरंतर पुकारते रहें जब तक कि वे यह न कह दे, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए। वे सृष्टि चलाने में अत्यंत व्यस्त हैं। वे तुरंत उत्तर नहीं देती, परंतु नटखट बालक के लिए जो उनके लिए रोता ही रहता है वे आ जाएंगी। जगत माता आपको अपने पास वापस बुलाने के लिए बहुत आतुर है, परंतु पहले आपको उन्हें यह सिद्ध करके दिखाना होगा कि आप केवल उनको ही चाहते हैं। आप अविलंब बिना रुके अवश्य पुकारते ही रहें, तब वे मुस्कुराती हैं और तुरंत आपके पास होती हैं। दिव्य आत्मा पक्षपात नहीं करती। जगत माता सबसे प्रेम करती हैं। केवल उनके भक्त उनके प्रेम की प्रशंसा करते हैं, उनके प्रेम का प्रत्युत्तर देते हैं। मैं लोगों पर थोड़े से मानवीय प्रेम अथवा थोड़े से धन की प्राप्ति का प्रभाव देखता हूँ। वे कितने प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि वे देख सकें कि जगत माता में कितनी शक्ति है, कितना आनंद है, कितना प्रेम है, तो वे अन्य सब कुछ त्याग देंगे। ईश्वर केवल अपने भक्तों के माध्यम से ही बात करते हैं। संसार से ईश्वर केवल अपने प्रबुद्ध भक्तों के माध्यम से ही बोलते हैं। इसलिए सबसे बुद्धिमानी का कार्य है ऐसे गुरु की इच्छा के साथ अंतर संपर्क में हो जाना, जिसे ईश्वर ने आपकी आत्मा की पुकार के उत्तर में आपके पास भेजा है। स्वघोषित गुरु नहीं होता, इसलिए गुरु वह है जिसे ईश्वर दूसरों को उनके पास वापस लाने के लिए कहते हैं। जब थोड़ी सी आध्यात्मिक इच्छा होती है तो ईश्वर आपको और अधिक प्रेरित करने के लिए पुस्तकें तथा शिक्षकों को भेजते हैं, और जब आपकी इच्छा प्रबल हो जाती है तो वे एक सद्गुरु को भेज देते हैं। इसको समझें। स्वयं को गुरु के समक्ष समर्पित करने से, प्रश्न पूछने से, गुरु और आपके आंतरिक बोध और गुरु की सेवा करने से वे संत जिन्होंने सत्य की प्राप्ति कर ली है तुझे भी ज्ञान प्रदान करेंगे। ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो सदा अपने अनुयायियों से आशा रखते हैं कि वे उनके ही इशारे पर नाचे, तुरंत आज्ञा पालन के लिए तैयार रहें, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो शिक्षक नाराज़ हो जाते हैं। परंतु एक आध्यात्मिक शिक्षक जो ईश्वर को जानता है और वास्तव में एक सद्गुरु है, वह स्वयं को एक शिक्षक के रूप में बिल्कुल नहीं सोचता। वह प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की विद्यमानता को देखता है, और यदि कुछ शिष्य उनकी इच्छाओं की अवहेलना करते हैं तो वे बुरा नहीं मानते। हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो भक्त एक सद्गुरु के ज्ञान के साथ अपना अंतर संपर्क कर लेते हैं
गुरु के द्वारा उनकी सहायता करना संभव हो जाता है। भगवत गीता कहती है, हे अर्जुन, तू गुरु के द्वारा प्राप्त उस ज्ञान को समझकर फिर दोबारा मोह में नहीं पड़ेगा। गुरु और शिष्य के बीच मित्रता शाश्वत होती है। जब कोई शिष्य गुरु के प्रशिक्षण को स्वीकार कर लेता है तो उसमें पूर्ण समर्पण होता है, कोई बाध्यता नहीं होती। मानवीय मित्रता प्राय स्वार्थपूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता, उसके प्रति हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है। मानवीय प्रेम में यह दोष है। दिव्य मित्रता में दिव्य प्रेम है, जो कि भौतिक रूपों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक नियमों द्वारा बंधा होता है। एक पारस्परिक दायित्व की चेतना रहती है। जब आप किसी को समझने का प्रयत्न करते हैं तो उसे प्रसन्न करना सरल हो जाता है, परंतु जब आप समझने का प्रयत्न नहीं करते तो सामंजस्य रखना असंभव हो जाता है। मैं अनजान लोगों के साथ भी मेल रख सकता हूँ, परंतु मैं उनकी अधिक सहायता कर सकता हूँ जो मेरे साथ अंतर संपर्क में रहते हैं। मैं कभी किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहूँगा। मैं सभी को प्रसन्न करना चाहता हूँ, उनकी गलत इच्छाओं को स्वीकार करके नहीं, बल्कि उन्हें अपनी अच्छी आकांक्षाओं की ओर प्रेरित करके, जिससे कि वे ईश्वर की चेतना में रह सकें। ईश्वर ही एकमात्र गुरु है जो ईश्वर से प्रेम करता है। वह एक शिक्षक बनने में कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता। वह जानता है कि ईश्वर ही एकमात्र गुरु हैं। मैं आपके चरणों की धूलि के समान अनुभव करता हूँ। आप में से प्रत्येक में मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को देखता हूँ। इसी अनुभूति के कारण मैं ऐसा कहता हूँ। मुझे इस धरती से बहुत पहले ही चला जाना था। मैं इस शरीर को दिव्य ज्वाला में विलीन कर देता और मैल को जला देना चाहता हूँ, ताकि यह शरीर जो अनंत ईश्वर से पृथक दिखाई देता है मेरा अंग न रहे। एक दिन मैं चला जाऊँगा, परंतु जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जो मेरी इच्छाओं के साथ अंतर संपर्क में हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, उन्हें यह बताने में मुझे महानतम प्रसन्नता होगी कि मैं केवल यह चाहता हूँ कि उनकी रुचि उस प्रकाश में हो जिसने मुझे अवर्णनीय सांत्वना, स्वतंत्रता और आश्वासन दिया है। अंधकार से परे समस्त प्रकाशों पर के प्रकाश वे सभी हृदयों में विराजमान हैं। उस प्रकाश में मैं उन सबको देखता हूँ जो आए थे और चले गए। मैं समस्त सृष्टि को देखता हूँ और उन घटनाओं को भी देखता हूँ जो अनेक वर्ष पूर्व घटित हुई थी। विश्व का इतिहास उस पार शाश्वत अभिलेखागार में संरक्षित है। यह एक दूसरा ही आयाम है। यहाँ इस सीमित जगत में हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देखते हैं, परंतु एक और लोक है जहाँ ये तीन आयाम नहीं हैं, सब पारदर्शी है। प्रत्येक वस्तु केवल चेतना है। स्वाद का भाव चेतना है, सुगंध का भाव भी चेतना है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारा शरीर और कुछ नहीं, केवल चेतना है। जिस प्रकार हम स्वप्न में देख, सुन, सूंघ, चख और स्पर्श कर सकते हैं, उसी प्रकार उस उच्चतर लोक में हम इन सब संवेदनाओं को विशुद्ध चेतना द्वारा अनुभव करते हैं। इस समय आपसे बातें करते हुए भी मैं यही देख रहा हूँ। मैं इस संसार में शरीर नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी विद्यमान है उस सब का एक अंश हूँ।
ये सब वस्तुएं जिन्हें मैं देख रहा हूँ मेरे लिए उतनी ही वास्तविक है जितने कि इस कमरे में बैठे हुए सब आप। इस बात का बोध करने के लिए कि ईश्वर सर्वत्र हैं, आपको जागृत होना पड़ेगा और आपको यह समझना पड़ेगा कि आप स्वप्न देख रहे हैं। आप सब इस स्वप्न में यहाँ बैठे हैं और इस स्वप्न के एक भाग हैं। अनेक बार मैं इस कमरे को अनंतता में देखता हूँ और कई बार अनंतता को इस कमरे में देखता हूँ। सभी वस्तुओं का जीवन उसी एक शाश्वत स्रोत की देन है। मैंने दिन और रात प्रार्थना और पुकार की। प्रत्येक वस्तु ईश्वर है। यह कमरा और ब्रह्मांड एक चलचित्र की भांति मेरी चेतना के पट पर तैर रहे हैं। जब आप सिनेमा घर में पीछे मुड़कर प्रक्षेपण कक्ष की ओर देखते हैं तो आप केवल प्रकाश पुंज को ही पाते हैं जो पर्दे पर चित्रों को प्रक्षेपित करता है। उसी प्रकार यह सृष्टि ईश्वर के प्रकाश से सर्जित एक चलचित्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जो अविश्वसनीय प्रतीत होता है, परंतु यही सत्य है। मैं इस कमरे पर दृष्टि डालता हूँ और मैं विशुद्ध ब्रह्म, विशुद्ध प्रकाश, विशुद्ध आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखता। वे सर्वत्र सबको व्याप्त किए हुए संसार में वास करते हैं। मेरे शरीर का और आप सबके शरीरों के चित्र, इस संसार की सभी वस्तुएं उस पवित्र ज्योति से प्रवाहित होती हुई मात्र प्रकाश की किरणें हैं। जब मैं उस पवित्र ज्योति को देखता हूँ तो मुझे विशुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब यह बहुत सरल प्रतीत होता है, परंतु जब मैं छोटा बालक था, हर रात मैंने प्रार्थना की, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। एक ओर मैं अज्ञानी मानवता को देखता और दूसरी ओर अनंता को, जो मुझसे बात नहीं करती थी। यह बहुत क्रूर अवस्था थी। मैंने सोचा परमात्मा ने मुझे त्याग दिया है, परंतु उन्होंने मुझे नहीं त्यागा था। वे हर समय मेरे विचारों के पीछे और मेरी भावनाओं के पीछे छुपे हुए थे। जब मैंने अपने अंदर में प्रकाश देखना आरंभ किया तो मेरी आत्मा रहस्यमय ढंग से दिव्य सुगंधि से भर जाती थी। मैं पेड़ों की जड़ें और उनमें प्रवाहित होता रस देख सकता था। तब मैंने परमात्मा को अपने निकट अनुभव करना आरंभ किया। दिन और रात बार बार मैंने प्रार्थना की और ईश्वर को पुकारा, और जब किसी भी वस्तु का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया, जब मन से मैंने प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि प्रसन्नता का भी, यह सोचकर कि शायद यह भी भौतिक प्रसन्नता हो, तब उन्होंने मुझे दर्शन दिए। जब सदा के लिए वे मेरे साथ हैं, अब सदा के लिए परमात्मा मेरे साथ हैं। संसार मुझे त्याग सकता है, परंतु परमात्मा मुझे कदापि त्याग नहीं सकते। मैं नहीं जानता ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं उनके बारे में पहले भी कहा करता था, परंतु जो लोग उदासीन हो जाते थे उनके सामने मैं बोल नहीं पाता था, मेरा मुंह ही नहीं खुलता था। इस बार उन्होंने ही मुझसे कहलवाया कि आप यह जान जाएं कि प्रभु के अतिरिक्त जीवन में और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य सब कुछ चला जाएगा। केवल उनके लिए प्रार्थना करें जो चिरस्थायी है। केवल ईश्वर को जानने के लिए ही प्रार्थना करें। मानवीय प्रेम की लालसा न करें, यह समाप्त हो जाएगा।
मानवीय प्रेम के पीछे ईश्वर का आध्यात्मिक प्रेम है, उसे खोजें। घर के लिए या धन के लिए या प्रेम के लिए या मित्रता के लिए प्रार्थना न करें। इस संसार की किसी वस्तु के लिए प्रार्थना न करें। ईश्वर जो कुछ आपको देते हैं केवल उसी में आनंदित रहें। अन्य सब कुछ माया की ओर ले जाता है। मनुष्य पृथ्वी पर केवल ईश्वर को जानना सीखने के लिए आया है, वह किसी और कारण से यहाँ नहीं है। यही ईश्वर का सच्चा संदेश है। जो उन्हें खोजते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, उन सबको वे उस महान जीवन के विषय में बताते हैं जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, कोई वृद्धावस्था नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, केवल शाश्वत आश्वासन। उस जीवन में कुछ भी नष्ट नहीं होता। यहाँ केवल वर्णातीत आनंद है जो कभी फीका नहीं पड़ता, एक आनंद जो नित्य नवीन रहता है। अतः इस कारण ईश्वर की खोज करना उचित ही है। वे सभी भक्त जो सच्चाई से उन्हें खोजते हैं, वे उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं और उनके साम्राज्य में प्रवेश करने की लालसा रखते हैं और जो सच्चे हृदय से उन्हें जानना चाहते हैं, वे उन्हें पालेंगे। दिन और रात उनके लिए आपके मन में इच्छा सदा बढ़ती ही रहनी चाहिए। वे आपको दिए गए वचन को अनंतता तक निभाकर आपके प्रेम का प्रत्युत्तर देंगे और आप अंतहीन आनंद और सुख को जान जाएंगे। आप जान जाएंगे सब प्रकाश है, सब कुछ आनंद है, सब कुछ शांति है, सब कुछ प्रेम है। वे ही सब कुछ हैं। जय गुरु जी।